जय हिंद बच्चों। आज मिलते हैं किसी नेक्स्ट बच्चे से, क्योंकि आपने की फरमाइश थी कि सर बच्चों को मिलवाओ, स्मार्ट स्मार्ट बच्चों को। तो ये भी हमारा स्मार्ट बच्चा है, लेकिन इसकी जगह कोई और आना था आज, क्योंकि आज इसका स्पेशल डे है, तो इसलिए हमने इसको बुलाया, मौका दिया। इसका नाम है सुमित वर्मा, और ये फाइनली बताएगा कहाँ से है, कैसे हैं, और इससे बात करेंगे, जानेंगे तुम्हारे बारे में। तो आज इसका स्पेशल डे क्या है, क्योंकि आज इसका भी क्या है, बर्थडे है। तो आज हमने फाइनली इसको बुला लिया है। तो बेटे, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। और सबसे पहली बात आप ये बताइए सुमित, आज आप कितने साल के हो चुके हो? 19 19 ईयर के हो चुके हो। तो आज कैसा लग रहा है, ये बताओ पहले तो। सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास बैठ के, सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे यहाँ पर बैठ के, बहुत अच्छा लग रहा है, पर थोड़ी हेजिटेशन है सर। चलो कोई बात नहीं बेटे, ये हेजिटेशन बनी रहती है, लेकिन डरो मत बिल्कुल भी, क्योंकि आप ये सोचो जैसे कि आपके पास कोई नहीं बैठा है, सिर्फ आप अकेले हैं। क्योंकि ये चीजें सबके साथ होती हैं हेजिटेशन वाली, क्योंकि आप नॉर्मली कहीं और बैठ के बोल सकते हो, लेकिन बेटे जब आप सामने आते हो, किसी से बात करते हो, इंट्रोडक्शन देते हो, तो वहां पर ये हेजिटेशन बनी रहती है। तो आप ये सोचो सिर्फ आप और कोई नहीं है। तो सुमित, आज आप कितने साल के हो चुके हो? 19 सर। अच्छा, 19 ईयर के हो चुके हो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी एज है। इस एज में तो आपका ये समझ लो कि सभी पोस्टों में आप अप्लाई कर सकते हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, किसी में भी, ठीक है। तो आप पहले तो मुझे ये बताओ कि आपका जो सपना था, ड्रीम था, आप किस में जाना चाहते हैं? आपकी किस में, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, किस में जाना चाहते हैं? सर, इंडियन आर्मी में। अच्छा, इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, शायद आपके मामा भी इंडियन आर्मी में हैं। मामा भी और अच्छा, brother उनकी पोस्टिंग कहाँ पर है बेटा? भी। यहाँ देहरादून में ही है। अच्छा, देहरादून में वो आए थे यहाँ पर, है ना? उन्होंने आपका एडमिशन वगैरह कराया था, वही इंक्वायरी वगैरह करके गए थे, और आज भी टच में रहते हैं। और इसके मामा के बारे में भी कहना चाहूँगा, बहुत स्मार्ट हैं और बच्चे पे बहुत ध्यान देते हैं, और ऐसे ही सभी के मामा हो और अपने बच्चों पे ऐसे ध्यान दें। तो बेटा, ये ड्रीम आप ही का था या आपके फादर मदर का था? ये ड्रीम मेरे फादर मदर एंड मेरा भी है, ये सबका ही है। आपका भी है? यस सर। तो आप इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, किस में? आर्मी में सर। अच्छा, तो इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं आप। चलो बहुत बढ़िया, देश की सेवा करना चाहते हैं, करनी चाहिए। और चलो ये बताओ, क्या आपको लग रहा है कि आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं, जिस तरीके से आप पे ध्यान दिया जा रहा है, बताइए। यस सर, जैसे एसडीए की टीम का ध्यान दे रही है ना सर, 100% इंडियन आर्मी में जाऊँगा मैं। अच्छा, जाओगे? क्या बात है यार। चलो थोड़ा सा बच्चों के बारे में बताओ। और हाँ, एक चीज़ और बड़ी मजेदार आएगी आपके सामने, कि इस बच्चे के पास भी मैथमेटिक्स नहीं था 12th में, क्योंकि आपने काफ़ी मेरी वीडियो में देखा होगा, बच्चे कहते हैं, क्योंकि मेरा नाम तो सब जानते ही हैं, सिद्धू सर के नाम से मैं फेमस हूँ पूरी इंडिया में। और ये रियलिटी है कि मैंने भी अपने मुंह से भी कई बार कहा है कि जिसके पास मैथमेटिक्स नहीं होता है, उस बच्चे को भी मैं समझ में आता है, मेरा पढ़ाया हुआ, चाहे मेरी मोटिवेशन की क्लासेस हो या मेरी चलो इसी से जानेंगे बेटे, मेरी मोटिवेशन की क्लासेस कैसे लगती हैं आपको? सर, बहुत अच्छी लगती है, ऐसी मोटिवेशन कहीं नहीं मिलती सर। आप क्या बात है, सच में रियलिटी? यस सर, कहीं भी नहीं मिलती ऐसी motivation। जब भी कोई बच्चा यार डिमोटिवेट मेरे पास आ जाए तो कैसा होके जाता है? सर, मोटिवेट हो जाता है पूरा सर, चाहे कुछ हो, चाहे कोई प्रॉब्लम हो उसके साथ। अच्छा, वो मोटिवेट हो जाता है, यानी कि उसके अंदर जोश, डिजायर, जुनून आ जाता है। तो देख लीजिएगा, क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसा पार्ट है जो लाइफ में होना चाहिए, क्योंकि बेटा बिना मोटिवेशन के आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे गाड़ी होती है ना, हम गाड़ी ले लेते हैं, गाड़ी में तेल डालते हैं, तो ऐसी हमारी बॉडी के अंदर भी एक मोटिवेशन का पार्ट होता है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। और जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगा, देखो आप, ये बच्चा तो क्या डिफेंस में जाना चाहता है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी काम टफ नहीं होता है। बस थोड़ा सा देखो, होता क्या है ना, जब आप कोई काम करते हो तो मुश्किलें आती हैं, आपको हो सकता है पेन हो, छोड़ने का मन हो। तो लेकिन मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, कभी गलती मत कर देना कि आप छोड़ दो, क्योंकि छोड़ने से पहले आप उन लोगों के बारे में सोच लेना जो आपके फादर हैं, मदर हैं, जो आप पे उम्मीद लेके बैठे हैं, जो आप पे भरोसा कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखना, आप सिर्फ मेहनत करें इसी तरीके से। तो बेटे आपको एक चीज और बताओ, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, क्या फाइनली आपके पास 12th में मैथमेटिक्स था? नो सर, 12th में मैथ अच्छा, तो मैथ से क्या लगता था आपको? सर, बहुत डर लगता था, पर आपके आने, जब से आपके पास आया हूँ, जब से मैथ में डर खत्म हो गया है सर। क्या बात है, यानी कि मैथमेटिक्स में डर लगता था। और देखो, ये बच्चा एनडीए में जाना चाह रहा है। एनडीए लेफ्टिनेंट नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, जिससे ये 2 स्टार लेगा। और इसमें मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है 120 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के। तो मेरा ही सारे पेपर का रोल है, क्योंकि पहला वाला पेपर मैथमेटिक्स का होता है, दूसरा वाला पेपर जनरल एबिलिटी का होता है। तो पहले पेपर में 120 क्वेश्चन है, और उसको कवर करना तो बेटे जरूरी है, मैथ हो या ना हो। फिलहाल ये बताओ कि आज आपको लगता है कि आपके पास मैथ नहीं होना चाहिए था? सर, होना चाहिए था सर, जैसे आपके पास आप पढ़ा रहे हो सर, मेरे पास मैथ होना चाहिए था उस हिसाब से। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू, आज आप हमारे बारे में ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि देखो ये सबसे बड़ा गिफ्ट है कि आप अपने टीचर को रियल में वो गिफ्ट दे रहे हो कि जो उसके अंदर टैलेंट है, जिस वजह से आज वो फेमस है। यदि वास्तव में आपको लगता है कि हमारे अंदर ये चीज़ है, और बेटे मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप लोग तैयारी करते हैं, जैसे अपने हॉस्टल का एटमॉस्फेयर है, आपने भी देखा होगा। यस सर, बहुत अच्छा है। तो पहले तो देखो, इस बच्चे के बारे में भी जानना चाहेंगे। वैसे मुझे मालूम है कि ये कितने पढ़ते हैं, कितने नहीं है, और आपको भी बताएंगे, क्योंकि देखो किस लेवल पे ये हार्डवर्क कर रहे हैं ना, आप देखिएगा, जानिएगा कि किस लेवल पे हार्डवर्क होता है, कितनी मेहनत करते हैं बच्चे। क्लासेस तो लेते हैं, वैसे आपके डेली के जो कितने लेक्चर होते हैं एक दिन में? सर, 5 लेक्चर होते हैं। अच्छा, 5 लेक्चर होते हैं आपके। फिर उसके बाद आप घर जाके जो आपका रूम का एटमॉस्फेयर है, आप कितने घंटे पढ़ते हो, रात को कितने घंटे? सर, 11:30 बजे तक पढ़ते हैं रात को। अच्छा, 11:30 बजे तक आप पढ़ते हैं नाइट में, फिर 11:30 बजे के बाद? सर, उसके बाद सो जाते हैं सर। अच्छा, फिर किस टाइम उठते हो? सर, 5 बजे।
अच्छा 5 बजे मॉर्निंग में उठ जाते हो, क्या बात है। आपके सर लोग वगैरह सब हॉस्टल वार्डन स्पोर्ट्स टीचर ध्यान देते हैं? यस सर, पूरा ध्यान देते हैं। रात पूरी रात मतलब कोई एटमोसफेयर खराब ना करे ना, तो पूरा ध्यान देते हैं सर। क्या बात है, यानी कि पूरा ध्यान रहता है उनका, क्योंकि ये क्या है ना सिस्टम है हमारा कि हम एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करते हैं कि जहां पर बच्चे को ऐसा लगे कि वो घर है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा हॉस्टलों के अंदर क्या होता है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि मैंने बहुत से पेरेंट्सों को देखा है कि वो कहते हैं कि सर बच्चे बाहर जाके बिगड़ते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यार अपने हॉस्टल जैसा अपने हॉस्टल का एटमोसफेयर है या जैसा हम ध्यान देते हैं, कभी बिगड़ सकता है बच्चा? नो सर, मैं कभी नहीं बिगड़ सकता सर। घर पे भी इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती जहाँ हॉस्टल में हो रही है सर। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। और ये बताओ कि आपने देखा होगा पेरेंट्स क्यों बिगड़ते हैं, इसलिए बिगड़ते हैं कि यार बाहर जाके बच्चे जो है बाहर जाके ड्रिंक स्मोकिंग वगैरह ऐसी कोई चीज़ अपने हॉस्टल में नो होती है? सर, कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, तो ध्यान रखें बाहर जाके बच्चे बिगड़ते नहीं है, बाहर जाके बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे इसने भी। बेटे आप एक चीज बताओ, जब आप घर में थे तो आपका कैसा लगता था आपको, और आज जब आप घर से बाहर निकले हो, यार आपने सब कुछ छोड़ दिया, अपने घर वालों को त्याग दिया, अच्छा खाना भी त्याग दिया होगा, अच्छी फैसिलिटी। देखो होता क्या है ना, जब घर से बच्चा कोई बाहर निकलता है तो ये अक्सर होता है कि घर जैसी चीजें कहीं नहीं मिल पाती हैं, लेकिन ये संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए भी आपने बताया बच्चे ने कि देखो एक ही बच्चा नहीं, मेरे जितने भी बच्चे हो, स्टूडेंट ए बैच हो, बी बैच हो, सी बैच हो, जितने भी बच्चे हो, सभी ऐसे ही संघर्ष करते हैं। रात को 11-11 12-12 बजे तक पढ़ते हैं और सुबह मॉर्निंग में कोई 3 बजे, कोई 4 बजे, कोई 5 बजे, देखो 5 बजे उठते हैं इनके रूम वाले। और ऐसा एटमॉस्फेयर है कि इन बच्चों का तो सिलेक्शन ना चाहने पे भी होगा बेटे, होगा 100%, क्योंकि बस आप ऐसी ही मेहनत करते रहें और अपने घर वालों का नाम रोशन करें। हो सकता है आपके घर वाले भी ये वीडियो देख रहे हो। यस सर, और अपने देखेंगे घर वालों सर। को आज क्या बर्थडे वाले दिन क्या बोलना चाहोगे, आप मिस कर रहे हो उनको? यस सर, बहुत मिस कर रहा हूँ, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लूँगा। क्या बात है। और बेटे ये आज आप इसका बर्थडे है, मैं आशीर्वाद देता हूं आप पक्का 100% सक्सेस होगे। आज आपके बर्थडे है, ये मेरा आपको गिफ्ट है। और बच्चा स्मार्ट है, अच्छी तैयारी करता है, बस आप भी हमारे साथ वीडियोस में वगैरह में बने रहें। और आज इसका बर्थडे है तो आज भी शायद इसका क्लास में केक कटेगा और 5 मिनट लेंगे इसके हम क्लास में। और बेटे बस जिस तरीके से आपने कहा कि एसडी की टीम हमारा बहुत शानदार काम करती है, बहुत बढ़िया करती है, आपके पास भी मैथ नहीं था, आज आपको अच्छा लगता है? सर आप बहुत पढ़ाते हो तो बहुत अच्छा लगता है सर। ऐसा मैथ कोई मैंने आज तक तो पढ़ा नहीं था किसी चलो से। बहुत बढ़िया, कोई नहीं, हमसे भी बढ़िया टीचर हैं। लेकिन बेटे एक्चुअली क्या होता है ना कि हम जब भी पढ़ाते हैं दिल से पढ़ाते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारी क्लास में यदि 60 बच्चे बैठे तो उस बच्चे की भी समझ में आए जिसके पास मैथ नहीं है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट रहता है उसको समझ में आना चाहिए जिसके पास मैथ नहीं है। यदि उसकी समझ में आएगी तो समझ लो सबकी समझ में आएगी। और आपको पता होगा एनडीए में जो पहला वाला पेपर होता है तो वो उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? सर 120 क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, यानी कि सारा कहानी मैथमेटिक्स की है। सर, चलो बहुत बढ़िया, लेकिन अदरवाइज सारे सब्जेक्ट अपने रखें। वीडियो हमारी लंबी हो रही है, ज्यादा बड़ी वीडियो करेंगे नहीं, आज के लिए इतना ही रखेंगे। बस आप ऐसे ही मेहनत करते रहें, स्ट्रगल करते रहें, और बहुत जल्दी आपके घर वाले भी देख रहे हैं और आप के इसके फादर, इसके मदर, इसके मामा जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा वास्तव में बच्चे के अंदर टैलेंट है, बहुत मेहनत करता है, रियल में बहुत मेहनत करता है, क्योंकि हम जानते हैं इसकी मेहनत को, जिस तरीके से बच्चे हमारे पढ़ते हैं, संघर्ष करते हैं। और आज आप हमारे साथ बैठे हो, हेजिटेशन तो है बच्चे के अंदर अभी भी, लेकिन ये जो पहले था वो तो बहुत ही भयंकर हेजिटेशन थी, लेकिन आज आपके अंदर जो है ना 70% हेजिटेशन जा चुकी है, अभी 30% है, वो भी निकल जाएगी। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही काफी है, वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। जय हिंद। जय हिंद सर।